हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत प्रयास पुस्तिका लेके आए हैं, जो कक्षा 6 से 7 के बच्चों के लिए, 6, 7 और 8 के बच्चों के लिए है। और ये किस सत्र के लिए है? सत्र 2023-24। हमारा घर हमारा विद्यालय का अर्थ है कि आपको घर में ग्रीष्मकालीन अवकाश में इस प्रयास पुस्तिका को पूर्ण करना है, यानी आपका घर ही आपका विद्यालय है। तो आपको प्रयास पुस्तिका पूर्ण करना था कब? ग्रीष्मकालीन अवकाश में। यदि आपने इसे पूर्ण नहीं किया है तो आप इसे पूर्ण कर लीजिए, क्योंकि आपके स्कूल शुरू होने वाले हैं और आपको स्कूल में आपकी प्रयास पुस्तिका आपके शिक्षक चेक करेंगे। यदि आपकी पूर्ण नहीं है तो इसे पूर्ण कर लीजिए। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2023-24 के लिए बनाया गया है। चलिए देखते हैं आज प्रोजेक्ट 21। प्रोजेक्ट 21 क्या कह रहा है? ध्यान दीजिए, प्रोजेक्ट 21 क्या है आपका? प्रोजेक्ट 21 में एक नक्शा बना हुआ है, दिख रहा है आपको नक्शा? और ये नक्शा किसका है? भारत का भौतिक मानचित्र है। ये भारत का क्या है? भौतिक मानचित्र है। और इस मानचित्र में आप देख सकते हैं भारत के उत्तर, ये देखो, ये चीन देश है यहाँ पे क्या है? पाकिस्तान है। ये क्या है? आपका हिमालय पर्वत है। यहाँ से आपकी यमुना, गंगा नदी निकली हुई है और कहाँ जा गिरती है? अरब सागर में। और वो सॉरी, बंगाल खाड़ी में गिरती हैं। और ये क्या है आपका? अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी। तो इस, और यहाँ पे ये श्रीलंका है, यहाँ पे हिंद महासागर है। तो इस नक्शे के आधार पे आपको आगे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर आपको बताना है। जैसे प्रश्न क्या क्या दिए हुए हैं, यहाँ दिया गंगा नदी की सहायक नदियाँ के नाम बताइए। तो जैसे यहाँ गंगा नदी कहाँ से निकली? हिमालय पर्वत से निकली है, और उसकी जो जो सहायक नदियाँ हैं उनके नाम आपको बताना है। फिर नंबर 2 का दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी, तो ये दक्षिण भारत है, इसकी सबसे बड़ी नदी कौन सी, वह बताना है। फिर नेक्स्ट प्रश्न आएगा आपको, छोटा नागपुर का पठार देश के किस भाग में फैला है। फिर अगला प्रश्न है, कौन कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं, कि कौन कौन सी नदियाँ यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये आपके जो नीचे कुछ प्रश्न दिए, उनके उत्तर आपको बताना है। किसके आधार पर? इस मानचित्र के आधार पर। और ये मानचित्र कौन सा है आपका? भौगोलिक भौतिक मानचित्र है ये। तो चलिए देखते हैं प्रश्न हमारे पास कौन से आए हैं। पहला प्रश्न है, तो पहले ऊपर निर्देश दिए उसे पढ़ लेते हैं। ऊपर दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। ऊपर दिए गए चित्र यानी जो आपको जो भौतिक मानचित्र है उसे ध्यान से देखना है। चित्र देखकर नीचे दिए गए बिंदुओं से संबंधित जानकारी खोजकर लिखिए, और उस मानचित्र को देखना है। उसके आधार पर आपको जो नीचे कुछ प्रश्न दिए हैं इनके उत्तर देना है। जैसे पहला प्रश्न क्या कहा है इसमें? गंगा नदी की सहायक नदियों के नाम लिखिए। आपको जो गंगा नदी है उसकी सहायक नदियों के नाम बताना है, क्योंकि गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी कहलाती है और इसे राष्ट्रीय नदी भी कहा गया है। तो हम उत्तर बताएंगे, गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? यमुना, महानदी, सोन नदी, कोसी नदी आदि और हैं। इसके अलावा आप वहाँ से देख सकते हैं मानचित्र से। फिर दूसरा प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत, तो आप उत्तर में बताएंगे, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न देखिए, छोटा नागपुर का पठार देश के किस भाग में फैला है? तो आप उत्तर बताएंगे, छोटा नागपुर का पठार झारखंड पश्चिम बंगाल के भाग में फैला है। नेक्स्ट चौथा प्रश्न देखिए, कौन कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं? आप बता सकते हैं, गंगा नदी एवं उसकी जितनी भी सहायक नदियाँ हैं वो बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियों के नाम बताइए। विपरीत बहने वाली नदियां हैं, उनके नाम बताना है। जैसे नर्मदा नदी हो गई, ताप्ती नदी हो गई और महानदी। नर्मदा नदी कहाँ से निकली है? अमरकंटक से निकली है, अमरकंटक कानपुर जिले से। ताप्ती नदी कहाँ से निकली है? ये मुल्ताई, मैंने बैतूल जिले के मुल्ताई ब्लॉक से निकली है। और महानदी, तो ये क्या है? पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी? नर्मदा, ताप्ती और महानदी। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में क्या कहा है? नर्मदा नदी किन दो पर्वतमालाओं के बीच से प्रभावित होती है? प्रश्न क्या है आपका? नर्मदा नदी किन दो पर्वतमालाओं के बीच से प्रभावित होती है? तो उत्तर बताएंगे, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और विंध्याचल पर्वत श्रेणी या विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच से प्रभावित होती है। कौन? नर्मदा नदी। ये प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 देखिए, नागा पहाड़ियाँ देश के किस भाग में फैली हैं? तो उत्तर बताएंगे, नागा पहाड़ियाँ भारत और म्यांमार की सीमा तक फैली है। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 8 देखिए, हिमालय पर्वतमाला का विस्तार भारत के किन किन राज्यों में है? हिमालय पर्वतमाला का विस्तार भारत के किन किन राज्यों में है? आप उत्तर बताएंगे, असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश आदि राज्यों तक फैला है। क्या? हिमालय पर्वतमाला का विस्तार कहाँ कहाँ है?
असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश आदि राज्यों में। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार किस राज्य में है? आपको यहाँ क्या बताना है कि अरावली पर्वत श्रृंखला है उसका विस्तार किस राज्य में है? तो उत्तर में आप बता सकते हैं हरियाणा, गुजरात, पंजाब और राजस्थान आदि। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, हिमालय पर्वत की प्रमुख चोटियों के नाम बताइए। प्रश्न में क्या पूछा है? हिमालय पर्वत की प्रमुख चोटियाँ कौन कौन सी हैं? नंबर 1 कंचनजंगा, नंबर 2 केटू, नंबर 3 नंदा देवी, सागरमाथा, हिमालय आदि। ये क्या है? हिमालय पर्वत की प्रमुख चोटियाँ। इस प्रकार से यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 11, भारत का मानचित्र बनाकर, भारत का आपको क्या बनाना है? रेखा मानचित्र बनाकर उसमें गंगा व कावेरी नदी के प्रभाव क्षेत्र को दर्शाइए। तो आपको यहाँ क्या करना है? भारत का रेखा मानचित्र बनाना है और उसमें गंगा व कावेरी नदी का प्रभाव क्षेत्र को दर्शाना है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप जो खाली जगह है इसमें बना सकते हैं क्या? रेखा मानचित्र, और उसमें गंगा और कावेरी नदी के प्रभाव क्षेत्र को बता सकते हैं। तो ये यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट हुआ। और प्रोजेक्ट कार्य आपका कौन सा था? ये प्रोजेक्ट कार्य 21 कंप्लीट होता है। तो ये किसके आधार पर आप प्रश्न को उत्तर देंगे? इस मानचित्र के आधार पे। यदि बच्चों आपको प्रोजेक्ट कार्य 21 समझ आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।